अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ पर रिव्यू पेश कर रहा हूं जिस खबर को इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा। सुनने के बाद आप इस पर सोचने पर मजबूर होंगे और सोचने के बाद आपका एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होगा। और वो खबर कुछ इस तरह है कि इंग्लैंड ने अपनी रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन की बेस पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जिसके आज तक कोई भी बच्चा उसके दो वालिदैन होते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें बच्चे के दो की बजाय तीन वालिदैन हैं। और उस जो तीन वालिदैन हैं वो बच्चे के डीएनए से भी साबित हो गए हैं। और इस तरह के तकरीबन एक माह में 5 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है और अगले एक माह तक शायद 15 नए बच्चों की भी पैदाइश हो। तो उस पर हम बात करेंगे कि दो वालिदैन से तीन वालिदैन पर ये क्यों शिफ्ट हुए, ये प्रोसीजर क्या है, इस तरह के जो बच्चे होंगे इनकी हेल्थ इंप्लीकेशन क्या होंगी, और आखिर में हम देखेंगे कि इसके सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूके वाले इसको किस तरह मैनेज करेंगे। और उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि हमारे इस चैनल पर जितने सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसको हम एक नए एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं ताकि देखने और सुनने वाले एक नई सोच डिवेलप करें। और अगर आप इस तरह के इनोवेटिव सेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने बताया है कि यूके ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और इसमें पूरी दुनिया के जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं वो इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इसको पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू पॉलिटिकल इशू है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है, आसफ अली जरदारी क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं। ये हमारे इश्यूज हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा कोई खास वास्ता नहीं होता। तो जिस वक्त यूके में ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, जिस तरह मैंने बताया कि आज तक हर बच्चे के पेरेंट्स की तादाद 2 होती है और डीएनए से भी 2 ही साबित हुए हैं, लेकिन यूके में तादाद 3 कर दी गई है और ऐसे बच्चों की पैदाइश हुई है। वो बच्चे हेल्दी हैं, वो एक रूटीन की जिंदगी गुजारने के वो इस तरह की उनकी हेल्थ है वो हैं। तो उनको जो 3 हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊं कि इस वक्त दुनिया में WHO कहता है कि 18% ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर इनफर्टिलिटी का इशू है, जहां पर बच्चे उनके पैदा नहीं होते और बच्चे पैदा ना होने की वजह उनमें कोई ना कोई बीमारी है, उनके क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है या उनकी कोई हेल्थ इंप्लीकेशन है, जिसकी वजह से दुनिया में इस वक्त 18% नंबर बहुत बड़ा है। 18% फैमिलीज के बच्चे नहीं होते, जिसको ओवरकम करने के लिए पिछली एक दहाई से जो रूटीन की एक टेक्नोलॉजी चल रही थी उसको हम IVF कहते हैं, या वो आपने अक्सर नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उनकी रूटीन में एक एक्टिविटी चलती थी। वो दुनिया के हर मुल्क में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर वो जो X और Y या क्रोमोसोम्स होते हैं या जो उसके वो प्रोसेसिंग होती है वो अगर वीक हो या उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू वो बच्चे की पैदा हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पर जो उनके वो क्रोमोसोम होते हैं या जो वो आप कह सकते हैं फर्टिलिटी का जो प्रोसीजर होता है वो उससे भी उसमें उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो उसके लिए इंग्लैंड ने पिछले 6 साल से जो रिसर्च कर रहे थे उनमें उन्होंने पेरेंट्स को 2 की बजाय 3 कर दिया है। और 3 को कुछ इस तरह कि कोई भी बच्चा है उसके एक पेरेंट्स, एक मदर है, एक फादर है और इसके बाद एक तीसरा वो डोनर उसमें ऐड करते हैं। और डोनर जो है उससे जहां जहां पर मां के जो स्पर्म है या क्रोमोसोम्स हैं या जो एग्स हैं वो वीक होंगे वहां पर जो डोनर है उसको वो रिप्लेस करेगा। और जब डोनर उसको रिप्लेस करेगा तो उसके जो बच्चे की पैदाइश होगी उसमें 2 की बजाय 3 डीएनए होंगे, 3 पेरेंट्स उसमें कंसीडर किए जाएंगे। और इसमें आप इस मैप में भी आपको नजर आ रहा होगा कि वहां पर जो 3 है, लेकिन इसमें साथ ये बताता जाऊं कि ये अभी तक जो बिल है उनका, ये जो अप्रूवल उन्होंने दी है या जिस तरह बताया कि ये न्यूकास्टल फर्टिलिटी सेंटर में ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको बहुत ज्यादा मतनाज़े कैफियत का शिकार है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एथिकली ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें अडॉप्ट करके इसको अभी लॉन्च किया है और बहुत सारे जिस तरह बताया कि ये इतना मतनाज़े है कि यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे लोग
उनको फैसिलिटी मिल रही है जिन फैमिलीज के बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी है उनको सहूलत मिल रही है, उनके लिए बेहतरी के लिए एक कदम है, इसलिए इसको प्रमोट करना चाहिए। जबकि दूसरी साइड पर लोग कहते हैं एथिकली या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है, आप इसको जो है वो बैन करें या मिनिमाइज करें। तो ये एक डिबेट चलती जा रही है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इस डिबेट के साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि जिस वक्त उन्होंने अभी एक हफ्ता पहले से जो 5 का नंबर दिया है उस पर जो गार्डियन न्यूज़पेपर है, उन्होंने उनको कहा कि उन बच्चों से मुलाकात या उनका डेटा दे, तो उन्होंने कहा हम एथिकली वो डेटा नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों पर बहुत ज़्यादा और फैमिलीज पर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आ जाएगा, फैमिलीज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे और फैमिली को वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने कहा हम एथिकली ये डेटा नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 1 माह तक शायद 15 से 20 टोटल ये 20 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन पर डीएनए में 2 की बजाय 3 पेरेंट्स हैं। उनमें से 5 बच्चों की बर्थ वो कह रहे हैं कि एक हेल्दी स्टाइल में और वो हेल्दी बच्चे हैं, उनको किसी किस्म की भी कोई इशू नहीं है। और ये 20 पे एक्सपेरिमेंट किया जो 1 महीने तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जितनी फैमिलीज जो इनफर्टिलिटी वाले हैं जिनके कोई ना कोई इश्यूज हैं उनमें ये खुशी की लहर भी दौड़ गई है। इस डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी क्योंकि सैंपल बहुत कम है, सिर्फ चंद एक बच्चे हैं, तो इसलिए हम इसकी बेस पर ये नहीं कह सकते कि इसकी हेल्थ इंप्लीकेशन क्या होगी। लेकिन वो कहते चांसेस ये है कि यहाँ पे हेल्थ इंप्लीकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए ये जो इशू है ये भी ओवरकम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आखिरी चीज जो बता रहा हूं कि इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह किन फैमिलीज को वो परमिशन देंगे, परमिशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टेट उसमें क्या रोल प्ले करेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगी, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इस पे अभी वो चीज़ें चल रही होंगी। इसलिए इसकी जो मतनाज़ी कैफियत है ये पूरी दुनिया में अंडर डिस्कशन है और इसकी रेट बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई नई इनोवेशन, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट या चलती जाएगी, जिससे जो जिस तरह का है कि 18% फैमिलीज इनफर्टिलिटी का है जिनमें बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए ये खुशहाल खबर है कि आने वाले चंद सालों में शायद ये जो डेवलपमेंट है ये आम बंदे की एक्सेस में भी आ जाए।